एक बार भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक दयालु लड़का रहता था। वह अपनी निस्वार्थता और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब राजू गांव से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के राजू दौड़कर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद करने की पेशकश की। बूढ़ा कृतज्ञ था और उसने राजू को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से राजू ने दूसरों की ज़रूरत में मदद करने का निश्चय किया। वह बुजुर्गों के लिए भारी बोझ उठाता था, बच्चों को अनेक गृह कार्य में मदद करता था और जिन्हें बात करने की आवश्यकता होती थी उन्हें सुनने के लिए कान देता था। उनकी निस्वार्थ कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं गया और जल्द ही वह अपनी दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव के सभी बच्चों को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि गांव का नया नेता कौन बनेगा। यह निर्धारित करने के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में बच्चों की शक्ति, बुद्धि और नेतृत्व के क्षेत्रों में कौशल का परीक्षण किया जाएगा। राजू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि वह सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान नहीं है। हालांकि उसके पास एक दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रवेश करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का फैसला किया। प्रतियोगिता का पहला भाग शक्ति परीक्षण था। बच्चों को भारी वजन उठाने और अन्य शारीरिक कार्य करने के लिए कहा गया। प्रतियोगिता के इस हिस्से में राजू संघर्ष करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और अपने कुछ दोस्तों की मदद से वजन उठाने में सफल रहे। प्रतियोगिता का दूसरा भाग बुद्धि परीक्षण था। बच्चों से पजल सॉल्व करने और कठिन सवालों के जवाब देने को कहा गया। राजू सबसे बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उन्होंने सवालों को ध्यान से पढ़ा और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर जवाब दिया। उसने सभी को चौंका दिया जब उसने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जो अन्य बच्चों में से कोई भी नहीं दे सका। प्रतियोगिता का अंतिम भाग नेतृत्व की परीक्षा थी। बच्चों को एक समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए कहा गया था। राजू ने इसे अपनी दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा दिखाने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अन्य बच्चों के विचारों को सुना और अपने सुझाव दिए। उन्होंने समूह को एक समाधान के साथ आने में मदद करने के लिए अथक प्रयास किया। अंत में जजों ने घोषणा की कि राजू प्रतियोगिता का विजेता है। दूसरे बच्चे हैरान थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान नहीं होगा। ग्राम प्रधान ने समझाया कि राजू ने एक नेता के सबसे महत्वपूर्ण गुण दयालुता, दृढ़ संकल्प और दूसरों के साथ अच्छी तरह से काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उस दिन से राजू गांव का मुखिया बन गया। उन्होंने दूसरों की मदद करने और गांव को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। उन्होंने अन्य बच्चों को दया और निस्वार्थता का मूल्य सिखाया और उन्हें दूसरों की ज़रूरत में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में गांव समृद्ध हुआ और लोग खुश और संतुष्ट थे। कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बुद्धिमान नहीं होता है जो जीवन में सफल होता है। यह वे हैं जिनके पास एक दयालु हृदय, दृढ़ संकल्प और दूसरों के साथ अच्छी तरह से काम करने की क्षमता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।